रेप कितने प्रकार के होते हैं? एक या दो या फिर इससे भी ज्यादा? अमूमन हमारी सोसाइटी में इन मुद्दों पर ज्यादा बात नहीं होती है, और होती भी है तो तब होती है जब ऐसा कुछ हो जाता है। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं आज इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यूपी से रेप का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं, और रेप के इस तरीके के बारे में आपने इससे पहले कभी ना सुना हो। दैनिक भास्कर की खबर है, हेडिंग है 17 साल की लड़की से डिजिटल रेप के आरोप में 80 साल का आर्टिस्ट गिरफ्तार। इस हेडिंग को पढ़ने के बाद जो सबसे पहला सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा वो होगा डिजिटल रेप। सुनने में ऐसा लग रहा है कि डिजिटल रेप ऑनलाइन या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेक तस्वीरें भेजने या फिर वीडियो भेजने को कहा जाता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जानते हो तो अंग्रेजी डिक्शनरी में जब आप डिजिट शब्द का अर्थ ढूंढेंगे तो इसके दो मायने होते हैं। पहला होता है अंक, और दूसरा इसका इस्तेमाल उंगली, अंगूठा या फिर पैर की उंगली जैसे शरीर के अन्य अंगों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी ऐसे अंग या फिर ऑब्जेक्ट को सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनके उदाहरण हाथ या पैर की उंगली या फिर कोई अन्य दूसरी वस्तु हो सकती है, उन्हें डिजिटल रेप कहा जाता है। 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद अब रेप और डिजिटल रेप दोनों कानून की नज़र में एक जैसे हैं, क्योंकि यौन हिंसा से जुड़े कानूनों की समीक्षा के लिए बनाए गए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी के सुझाव के मुताबिक रेप की परिभाषा को और व्यापक बना दिया गया है और इसमें पोस्ट पिनोवजाइनल पेनिट्रेशन से आगे बढ़ा दिया गया है। रेप की नई परिभाषा के मुताबिक महिला के शरीर में किसी भी ऑब्जेक्ट या शारीरिक अंग को जबरदस्ती डालना, इसे रेप माना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में आरोपी व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार, धारा 323 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी के लिए धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानून के मुताबिक अपराधी को कम से कम 5 से 10 साल तक जेल की सजा या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है। अब बारी आज के सवाल की। उत्तर प्रदेश जो महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामले में राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? और क्या हम जिस अहंकारी दुनिया में जी रहे हैं उसमें मानसिक मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई है, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से रेप की इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यूपी से जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।